लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत और पुलिस की गिरफ्त में आई उसकी बेटी आयशा को लेकर पुलिस ने बुधवार को एक साथ बड़े खुलासे किए। इस दौरान इंदौर पुलिस ने डकैत की गिरफ्तारी संबंधी खबरों को सिरे से खारिज किया, लेकिन ये भी माना कि उनकी टीम हर स्तर पर प्रयासरत है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले आरोपी अनवर डकैत की कथित गिरफ्तारी को लेकर चल रही खबरों के बीच इंदौर पुलिस ने अनवर डकैत और उसकी बेटी आयशा से जुड़े कई खुलासे किए। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने डकैत के फायर आर्म्स सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर पुलिस ने आयशा की कॉल डिटेल और अकाउंट की पड़ताल की है। साथ ही इंदौर पुलिस की रडार पर डकैत के कई मददगार हैं, जिन्हें जल्द राउंड अप किया जाएगा। इंदौर पुलिस में फिलहाल लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले अनवर डकैत को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और फिलहाल पुलिस ने डकैत की गिरफ्तारी से स्पष्ट इनकार किया है। नहीं, अभी पुलिस अभिरक्षा में आने की सूचना नहीं है। हमारी टीमें जरूर लगी हुई हैं और बहुत सारे एविडेंस हमारे बीच में आ भी चुके हैं। उसके आधार पर हमारे द्वारा बीएनएस की 3-4 धाराओं का इजाफा भी किया गया, जिसमें इजाफा धारा 303 है, 249 है, 62 है, 111 है। ऑर्गेनाइज क्राइम की एक धारा का भी इजाफा किया गया है। जो एसोसिएट्स हैं और उनके जो रिश्तेदारान हैं, उनसे भी पूछताछ में यह तथ्य सामने आया हुआ है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से इस अपराध को जन्म दिया गया है। बहुत सारे फर्म भी हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी हमारे राडार में हैं और जिनके द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, कहीं ना कहीं या तो सुरक्षा दी गई है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का सहयोग किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एविडेंस में आया हुआ है। जल्दी भी वो भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। सर, जो पकड़ी गई लड़की है आयशा, उसमें किसी तरह की कोई जानकारी दी पुलिस की? हाँ, आयशा से जानकारी मिली हुई है। कुछ अकाउंट्स भी हैं जिनसे पैसों का लेन देन हो रहा है। 3 अकाउंट्स अभी तक हमारे अवलोकन में आए हुए हैं। एक अकाउंट एक्सिस बैंक का है, एक एसबीआई का है, एक फर्म का अकाउंट है। उनमें से लेन देन क्या हुआ है वो सारे के सारे एनालिसिस में लिए गए हैं और जहां से भी इंटरलिंक्ड होंगे उनको शामिल डायरी किया जाएगा। सर, अनवर कादरी के कुछ बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनमें कहीं से बाहर से पैसा आया या उसके माध्यम से कुछ हुआ? नहीं, पैसों का ट्रांजैक्शन है और जब घटना दिनांक के पूर्व का भी एनालिसिस किया जा रही है, घटना दिनांक के बाद की भी एनालिसिस किया है। पूर्व में कहाँ कैसी फंडिंग हुई है और बाद में अनवर कादरी को भगाने में या उसको सहयोग करने में क्या कैसी फंडिंग हुई है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में हैं और जल्दी ही उनको शामिल डायरी किया जाएगा। सर, देश के बाहर से कुछ उसके अकाउंट में पैसा आने की जानकारी लगी, कुछ जांच पड़ताल में आई, तथ्य सामने आए? नहीं, हमारी विवेचना का अंग है। जहाँ जहाँ से जैसा ही पैसों का ट्रांजैक्शन जरूर हुआ है और कुछ फर्म हैं उसके अकाउंट में भी पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारी जो एजेंसियों से जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं। सर, बताया जा रहा है जो अनवर कादिर है वो अपनी दूसरी पत्नी को साथ में लेकर फरार हो रहा है इस तरह से? हाँ, वो भी पुलिस राडार में है। ये एक जो जानकारी लगी हुई है कि कोई डिवोर्सी एक उसकी पत्नी है और लगभग घटना दिनांक से वो कहीं ना कहीं टच में है, ये तथ्य सामने आया हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा सिम प्रोवाइड करवाई गई है, बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा चार्ज किया गया है सिम को, बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके मोबाइल लिया गया है या सिम लिया गया है, वो भी हमारी राडार में। जल्दी पुलिस सुरक्षा में लेकर के ये सारे संगठित गिरोह के लोगों को से पूछताछ की जाएगी। सर, जो दूसरी पत्नी का नाम सामने आया और जम्मू कश्मीर का किस तरह से क्यों एंगल जुड़ रहा है? क्या कुछ इसका आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं, जम्मू कश्मीर से पुंछ जिले से उसका एक लाइसेंस इशू हुआ था फायर आर्म्स का और वो सस्पेंड हुआ है, वो भी पुलिस की जांच में है। हो सकता है शायद इस कारण से ये बात उठाई गई हो। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहां भी होगा, जैसी भी स्थितियों में होगा, जरूर अब पुलिस सुरक्षा में लिया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर से कुछ संपर्क हुआ आप लोगों का या आपकी टीम गई हो या इस तरह से कुछ? जी, हमारे अपने लेवल पर संपर्क रहते हैं, सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन रहता है और हम सतत कोऑर्डिनेशन में हैं। सर, जो दूसरी पत्नी है वो क्या जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जो जम्मू कश्मीर से संबंध आ रहा है? नहीं, दोनों पत्नियां यहीं की रहने वाली हैं और लगभग सारे जितने भी एसोसिएट्स हैं जो रिश्तेदारान हैं और हमारी पूछताछ में हैं और कोशिश में हमारी नज़र में है। जिन लोगों के द्वारा इस अपराध में अपनी संलिप्तता की गई है वो जरूर पुलिस सुरक्षा में रहेंगे। सर, भगोड़ा घोषित करने का एनकाउंटर या संपत्ति कुर्क करने की योजना? संपत्ति कुर्क करने के लिए एक प्रोसेस है जो हमारी प्रचलन में है। 4 अगस्त तक का फरारी वारंट है। अगर 4 अगस्त तक वो न्यायालय प्रस्तुत हो जाता है तो आई कार्रवाइयाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, अन्यथा फिर इसके बाद 82-83 की कार्रवाइयाँ होंगी और वो कार्रवाइयाँ 1 हफ्ते के बाद प्रचलन में आ जाएंगी। जी सर।